यह किसी और की गलती है। तुम कभी गलत नहीं हो। लेकिन याओ, तुम हमेशा किसी और की जगह खड़े नहीं हो सकते। आकर मुझ पर आरोप लगाओ। तुम्हें मेरे बारे में सोचना होगा। क्या तुम बहुत स्वार्थी हो रहे हो? मेरे प्रति स्वार्थी मेरी गलती है। मैं तुम्हारे लिए माफी चाहता हूँ। केयांग, तो मुझे परवाह नहीं है। लू केयांग, लू कयांग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सहन नहीं कर सकता। लू कयांग, मेरे पास वापस आओ। के याओ, तुम कहाँ हो? तुम घर जाओ। मैं गलत था। सब कुछ मेरी गलती थी। लेकिन याओ, मुझ पर गुस्सा मत हो। मैं कल अपने बहनोई से माफी मांगने जा रहा हूं। काम पर वापस जाओ। कृपया वापस आओ। के यिंग, मैं गलत था। मैं वाकई जानता हूं कि मैं गलत था। के यिंग, मैं तुमसे संदेश का जवाब देने की विनती करता हूं। मुझे बताओ कि घुड़सवारी सुरक्षित है। थोड़ा गर्म पानी पी लो। अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो इसे बंद क्यों नहीं कर देते? क्या तुम बदला लेने के लिए खुद को सताए जा रहे हो? यह सब ऐसे ही बूंदाबांदी हो रहा है। पहले गर्म पानी से नहा लो, सर्दी न लग जाए। नहाने के बाद जल्दी सो जाओ। मैं तुम्हें कल सुबह मिलूंगा। धन्यवाद।
उसने मेरे लिए नाश्ता भी लाया। हाय, कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है? क्यों ना तुम मेरे साथ वापस चलो, कुछ ले आओ। मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैं उसे देखना नहीं चाहता। तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए हमेशा होटल में रहना उचित नहीं है। यह कैसा रहेगा? मैं कल बिजनेस पर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे घर पर रहने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मेरे घर में सब कुछ है। यह ड्रेस है, तुम्हें खुद ही समझना होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या तुम्हारे लिए सुविधाजनक है? क्या असुविधा है? वैसे भी मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। तुम बस मेरी मदद कर रहे हो घर की देखभाल करने में। खैर, फिर तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं सिर्फ 2 या 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पर हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें राहत मिलेगी। 2 या 3 दिन के लिए नहीं। इस बार यह बहुत गंभीर है। इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगा। सब कुछ नया है। आंटी रोज सफाई करने आती है। फिर मैं स्वागत से रह सकता हूँ। बिल्कुल, तुम्हारा स्वागत है। क्या हुआ? वह घर चला गया। मुझसे पूछो कि मैं अपना सामान लेने कब वापस जाऊंगा। मैं पहले नीचे जाता हूं। अरे, तुम जा रहे हो? हाँ, यह प्रोजेक्ट जल्दी में है। दोपहर में जाना है। ओह, फिर सुरक्षित लैंड करने पर मुझे विचैट भेजना। ठीक है। ठीक है, फिर मैं घर तुम्हें सौंपता हूं। ठीक है। जाओ, बाय बाय। दरवाजा बंद करो। घर ऐसा ही होता है। जीजा जी, तुम यहां क्यों हो? जीजा जी, मैं माफी मांगने आया हूं। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? ये सब हमारी गलती है। जीजा जी, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मुझे अकेला छोड़ दो। ऊपर जाओ। तुम नहीं। अरे, अरे क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गैराज ने मुझे रोक दिया। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। रोती हुई बहन। क्या हुआ? मैं कुछ दिनों से घर नहीं गया हूं। तुम दोनों एक ही जगह काम करते हो। क्या तुमने इन दिनों उसे देखा है? क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? कारण यह है कि मेरा मूड खराब है। ये सुनकर मैं हमारे संपर्क तोड़ना चाहता हूं। लेकिन आपके पास बीजिंग में भी कोई दोस्त नहीं है। वह कहाँ जाएगा? केवल एक? क्या ये घर वापस जा सकता है? अगर लड़कियां आमतौर पर नाराज होती हैं, मूल रूप से वे अपने माता पिता के घर वापस जाना चुनती हैं। क्या आपको उसके गृहनगर को फोन करने में शर्म आती है? नहीं तो मेरी बहन आपको फोन करेगी।
मेरी बहन को मत मारो। क्या हुआ? हम तलाकशुदा हैं। आपने क्या कहा? आप दोनों तलाकशुदा हैं। आप बहुत तेज हैं। शादी की और तलाक ले लिया। सॉन्ग वे नहीं। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। चाहो तो शादी कर लो, चाहो तो चले जाओ। आप शादी को किस तरह के बच्चों की तरह समझते हैं? घर घर खेलना क्या मजाक है? आपकी उम्र क्या है? मेरे बारे में मत बोलो बहन। मुझे अब पछतावा हो रहा है। लू केंग ने मुझे छोड़ने के लिए मजबूर किया। कमांडर, चिंता मत करो। यह थप्पड़ निश्चित रूप से आवाज नहीं करेगा। यहां, अरे धीरे बोलो। कैसे हो गया? जब से मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए जी शाओफिंग द्वारा धोखा दिया गया था कि यिंग ने मुझे तलाक लेने के लिए मजबूर किया। कहा कि मुझ पर कुछ दबाव डालो। यह किसका फूल है? मुझे नहीं पता कि मेरा किसने भेजा है। इतना उबाऊं। ओह प्रिया, आप और वे ही वास्तव में तलाकशुदा हैं। मैंने केवल आपको सुना। आपने उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया। मैंने उसकी बहन को मजबूर किया। वह आपका भाई है। मुझे विश्वास है कि आप उसे मुझसे बेहतर जानते हैं। हम साथ हैं। किसने अधिक सहा? मुझे विश्वास है कि आप इसे देख सकते हैं। फिर मेरी बहन को सच बताओ, क्या कोई आपका पीछा कर रहा है? मेरे पास बचपन से ही प्रेमियों की कमी नहीं रही है, लेकिन मैंने उन्हें गंभीरता से भी नहीं लिया। मुझे सच में वही एक पसंद है। अगर मैं उससे सच में प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ ग्रेजुएट नहीं होती। बिना माता पिता की सहमति के मैंने घर का रजिस्ट्रेशन बुक चुराकर उससे शादी कर ली। सॉन्ग वेई ने तुम्हें बहुत दुख दिया होगा। दरअसल मैंने आज तुम्हें बुलाया है, बस तुमसे सुनना चाहती हूँ। तुम जो भी कहना चाहो कह सकती हो। दीदी तुम्हारी बात सुनेगी। मैं उसके किए के बारे में बात नहीं करना चाहती। एक के बाद एक। मुझे यकीन है तुम देख सकती हो। मैंने उसे पाला है। मेरे लिए थोड़ा दुख सहना वाकई कुछ नहीं है, लेकिन उसे भी मुझे थोड़ी सी उम्मीद दिखानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मेरे लिए सिर्फ अनंत निराशा लाई है। मैं हर बार आधी रात को उस अंधेरी नम छोटी झोपड़ी में जागकर खुद से पूछती हूँ, मैं उसके साथ बीजिंग क्यों आई? क्या मैं निंगबो में ईमानदारी से नहीं रह सकती थी? मैं अपने माता पिता के साथ बड़े घर में रह सकती थी। मेरे परिवार को मेरे लिए अच्छी नौकरी मिल सकती थी। रिश्तेदार और दोस्त आसपास होते। लेकिन मैंने फिर भी उसके साथ बीजिंग आने का चुनाव किया। उसने मेरे लिए सिर्फ मेहनत लाई है। निराशा, दुख और जिम्मेदारियां। दीदी, बस यही सोचो कि मैंने उसे मजबूर किया। मैंने बहुत समय से योजना बनाई थी, क्योंकि मैं वाकई चाहती थी। मेरे पास वही एक के साथ बाहर निकलने का रास्ता है। दीदी, तुम मुझे डांट सकती हो, मैं वहां वैसे भी नहीं जा रही। और तो और सॉन्ग वेने से दोबारा शादी करने की तो बात ही नहीं। मैं तुम्हें डांटने नहीं वाली। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मुझे तो लगता है तुम सही कर रही हो। मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया होगा। तुम ऐसा चुनाव करोगी। लेकिन तुम कर सकती हो। क्या मैं तुमसे एक आखिरी बार मिल सकती हूँ? उससे अच्छी बात करो। उसे बताओ कि उसने कहाँ गलती की। तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है बहन, उसकी मौजूदा हालत में मैं उसे नहीं बता सकती। लेकिन यून, अगर मैं तुमसे विनती भी करूं, अगर तुम खुद को एक स्पष्टीकरण दो, तो भी सिर्फ एक ही स्पष्टीकरण दो।
क्योंकि मैं अभी भी सोचता हूँ कि यह सिर्फ एक खेल है। तुमने उसे अलग नहीं हुए तलाक नहीं लिया, उसे अभी भी तुमसे उम्मीद है। आखिरकार पति पत्नी है, भले ही तुम कभी एक दूसरे को न देखो, तुम उसके साथ दुश्मन नहीं बनना चाहती, है ना? याद रखो कि मैंने आज तुम्हें बाहर बुलाया है। मैं सिर्फ तुम्हें स्पष्ट करना चाहता हूँ। इन दिनों तुम कहाँ रह रहे हो? क्या यह तुम्हारा मामला नहीं है? ये मेरा मामला कैसे नहीं है? अरे तुम मेरी पत्नी हो, घर में जाकर बाहर मत रहो। तुम्हारा क्या मतलब है? हम तलाक ले चुके हैं। मैं तुम्हारे द्वारा धोखा खाया गया था। मैं नहीं मानता कि हम तलाकशुदा हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं अभी तुरंत पुनर्विवाह की मांग करता हूँ। सुवेये, क्या तुम एक ऐसे बच्चे हो जो कभी बड़ा नहीं होगा? लू कुयाओ, तुमने मुझे तलाक के लिए धोखा दिया। क्या बाहर कोई है? मैं कहूँगा हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे स्वीकार करने की? अरे तुम इतने बेशर्म कैसे हो? तुम घर पर नरम चावल खाते हो। मुझे शर्म नहीं आई। मुझे क्या शर्म आनी चाहिए? मेरा कोड़ा पोता कौन है? उसे मेरे लिए बुलाओ। वास्तव में बचकाना। डू किंग, मैंने क्या गलत किया? तुम मेरे साथ ऐसा करने जा रहे हो? तुम्हारे साथ तुम मुझे असुरक्षित महसूस कराते हो। मुझे कोई भविष्य और उम्मीद नहीं दिखती। इतना महान मत बनो। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा? हाँ, इसी वजह से। पहले मैंने तुम्हें पैसे की इतनी पूजा करते क्यों नहीं देखा? सही, मैं पैसे की पूजा करता हूँ। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं पैसे के पीछे पागल हूँ। वहाँ क्या था? तुम्हारे पास के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मुझे परवाह नहीं थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैंने कुछ नहीं माना। अगर तुम्हें परवाह है तो मैं तुम्हारे साथ टीचिंग करूंगा। मैं तुम्हें पालने के लिए पैसे कमाने बाहर मेहनत करता हूँ। तुम घर पर फिजूल खर्ची करते हो। तुम्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि मैं पैसे की पूजा करता हूँ? मैंने तुमसे प्रीमियम ब्रेड नहीं मांगी, लेकिन तुम एक स्लाइस ब्रेड के लायक भी नहीं हो। मुझे मत दो। मुझे परवाह नहीं अगर तुम्हें मेंशन विला चाहिए, लेकिन तुम एक अच्छा घर भी नहीं खरीद सकते। मैंने तुमसे चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट बनने को नहीं कहा। तुम्हारे पास एक बेसिक नौकरी भी नहीं है ना? तुम हर दिन बातें करते हो। अवास्तविक। मेरे कमाए पैसों से अपने सपनों की कीमत चुकाओ। अगर कुछ गलत होता है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गलती सुधारूं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने अपना मूल उद्देश्य कभी नहीं भुलाया। लू, क्या तुम्हें याद नहीं हम बीजिंग क्यों आए थे? तुम्हारा मूल उद्देश्य क्या था? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा मूल उद्देश्य था आसानी और शान से बहुत सारे पैसे कमाना। तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हें सम्मान दे, लेकिन क्या तुम्हें वह क्षमता है? अगर तुम्हें है भी, तो तुम्हें इसे खुद मेहनत से हासिल करना होगा, है ना? तुम हर दिन सपने देखते हो, शॉर्टकट लेते हो, आसमान से गिरे हुए पाई के बारे में सोचते हो। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं सफलता पाना कितना मुश्किल है। थोड़ी सी मुश्किल आते ही तुम पीछे हट जाते हो। तुम कभी अनुभव से सीखते नहीं। अगर कुछ गलत होता है तो वह किसी और की गलती होती है। तुम्हें मुझे लापरवाह कहने का क्या अधिकार है? तुम्हें मुझे ऐसा समझना ही क्यों है? तुमने शुरू में मुझसे शादी ही क्यों की? मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता है। वो क्या आओ? मैंने सोचा था कि अगर हम तलाक ले लेते हैं, ये वास्तव में भावनाहीन नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पीठ फेलोगे। इस हद तक निर्दयी, ऐसे दुष्ट शब्द कहो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जो कहा वह बहुत ज्यादा था? बहुत ज्यादा नहीं। यह इसलिए क्योंकि मैं सही हूँ। सुनने में यह कठोर लगा है। तुम चुप रहो। जमीन और समुद्र, क्या तुम आज मेरे साथ मुकाबला करने नहीं आए हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन तुम मुझे याद रखना, सोना हमेशा भेजा जाएगा। मुझे रोशन कर, सिर्फ एक बार गीत का सही न होने का मतलब ये नहीं कि मैं कभी सही नहीं होऊंगा। उस दिन का इंतजार करो जब मैं सामने आऊंगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हें पछताऊंगा। तुम्हें हिम्मत है, बहुत विचारशील भी।
तुम्हें एक ऐसा दिल भी है जो साधारण नहीं रहना चाहता, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है, तुम आलसी हो। सॉन्ग वे, जल्दी करो, अपने अवास्तविक सपनों से जागो। एक नायक जो रंग बिरंगी शुभ बादलों पर सवार होकर तुम्हें बचा सकता है, सिर्फ तुम्हारे पिता ही है। कोई भी तुम्हें गुलाम नहीं समझेगा। तुम्हें हिम्मत है, बहुत विचारशील भी। तुम्हें एक ऐसा दिल भी है जो साधारण नहीं रहना चाहता, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम आलसी हो। मैं आलसी हूं। यह इसलिए क्योंकि मैं सही हूँ। सुनने में यह कठोर लगता है। तुम चुप रहो। वाह, तुम वापस आ गए हो। खैर, जाओ और सामान पैक करो। मैंने आज कुछ खाना बनाया है। मैंने आज मीठा और खट्टा पोर्क चॉप्स बनाया है, तले हुए आलू के टुकड़े, सूप भी बनाया है। क्या यह बढ़िया नहीं है? मुझे लंबे समय से घर आते ही खाना नहीं मिला है। ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। यह बहुत अच्छा लगता है। ओह सही, मेरा बिजनेस पार्टनर, 2 मास्क में से मुझे 2 बॉक्स दो। मैंने तुम्हारे लिए वापस ले लिया। ओह, धन्यवाद। फिर जल्दी से अपने जूते बदलो। सच कहूं तो तुमने आज इतने सारे व्यंजन कितनी देर तक पकाए? यह मास्क वाकई काम का है। बाद में आजमाओ। खाने का समय हो गया है। मैं तैयार हूं। अरे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
यह झींगा मेरे सहकर्मी ने अभी मेरे गांव से लाया है। छोटा मत देखो, यह ताजा है, आजमाओ। मजेदार है ना? हाँ, यह स्वादिष्ट है। और खाओ। ठीक है। अरे, तुम्हारी बाकी की जिंदगी। खैर, इस साल चीनी नव वर्ष के दौरान क्या तुम मेरे साथ घर जाकर मेरे माता पिता से मिल सकते हो? ठीक है, अभी नहीं। ऐसा क्यों है? के यिंग, मुझे नहीं पता कि तुमसे यह कैसे कहूं। चूंकि तुमने पहले कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। तुम बताओ। मैं अभी बस प्यार की स्थिति में रहना चाहता हूं। अभी शादी नहीं करना चाहता। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा मतलब है, अगले 5 सालों में मैं शादी नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अभी एक असफल शादी से बाहर आया हूं। मैं अभी घेरे से निकला हूं। तुमने मुझे तुरंत वापस जाने को कहा। मैं तैयार नहीं हूं। अभी तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, तुम्हें ऐसा विचार कैसे आया? मैं तुम्हारे प्रति अपनी भावनाओं के बारे में गंभीर हूं। मैं सिर्फ 5 साल कह रहा हूं। मैं 5 साल में फिर से शादी नहीं करना चाहता। मैं घोषणा करूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। संयोग से हम इस समय का उपयोग एक दूसरे को देखने के लिए करते हैं। एक दूसरे को समझो। अगर हम वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं, तो हम फिर से शादी के महल में प्रवेश करेंगे। बहुत देर नहीं हुई, झाओ युनशान। तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने गर्लफ्रेंड कहा। क्या तुमने कभी मुझसे शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं? मेरे साथ रहना सिर्फ मजाक के लिए है। मैं लड़ना नहीं चाहता। तुम शांत हो जाओ। इसके बारे में सोचो। ठीक है। मैं यहाँ से जाता हूँ। हम और कहाँ जा सकते हैं? मुझे तुम्हारा प्रस्ताव विचार करने की जरूरत है। जरूर, यह तुम्हारा अधिकार है। क्योंकि मैंने अभी एक असफल शादी खत्म की है। मैं अभी घेरे से बाहर आया हूं। तुमने मुझे तुरंत वापस जाने के लिए कहा। मैं तैयार नहीं हूं। अरे, यह फायदेमंद हो सकता है। के यिंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी क्या परेशानी है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ सोच में खो गया हूँ। ठीक है, तो तुम ठीक हो। जल्दी से काम पर जाओ, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। ओह, प्रिया। नमस्ते, बहन लियांग लियांग। क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? तो जो तुम स्वीकार नहीं कर सकते वह 5 साल में शादी नहीं करना है। ठीक है। यह बहुत ज्यादा नहीं है। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? ओ मूर्ख लड़की,
उसके लिए तुम्हें वादा करना आसान नहीं है। मुझे लगता है वह वाकई तुम्हें पसंद करता है, बस लोगों को भावनात्मक रूप से चोट पहुंची है। एक और असफल शादी। वह सावधानी और सतर्कता सामान्य है। यह भी साबित करता है कि लोग परिपक्व हैं और उससे डर होगा कि तुम उसे फिर से तलाक दोगी और तोड़ दोगी। एक बड़ा भाग्य ले लो। लोग व्यापार करते हैं, सावधान रहो, यह एक व्यावसायिक बीमारी है। खैर, इसे एक अलग नजरिए से सोचो। अगर तुम होती, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? दीदी, 5 साल हो गए। 5 साल बाद मैं 28 की हो जाऊंगी। अब से 5 साल बाद वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता, या फिर वह मुझे नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं? ओह, यह खुशी तुमने खुद कमाई है। इस स्टेज पर तुम खुद को सबसे बेहतरीन और खूबसूरत बनाओ। उसे सबसे समझदारी वाला पहलू दिखाओ। तुम इतनी अच्छी हो। वह तुमसे शादी क्यों नहीं करता? शायद अगले साल वह खुद तुमसे शादी करने के लिए बेताब है। दीदी, मुझे किसी से प्यार हो गया है। वह बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन यह बादल गहरा है। यह मेरे लिए वाकई उलझन भरा है। जैसे एकमात्र बार जब मैं उसके साथ थी, मैं निश्चित रूप से महसूस कर सकती हूँ कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन युनशिन के साथ मुझे हर चीज का अंदाजा लगाना पड़ता है। वह बहुत चालाक है। मुझे डर है कि उसकी भावनाएं मेरे प्रति सच्ची नहीं है, और डर है कि 5 साल बाद बांस की टोकरी खाली हो जाएगी। क्या वह तुम पर पैसा खर्च करने को तैयार है? ओह, वह इसके लिए मुझे बिगाड़ता भी है। मेरे साथ उदार है। यह ठीक है। मेरा अनुमान है उसे तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। ओह, ऐसा कुछ कहो। अगर वह सच में खेलना चाहता है तो क्या होगा? मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगी। लोग तुम्हें 5 साल का वादा करते हैं। मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहना चाहती हूँ। बस अभी थोड़ा सा भरोसा और सुरक्षा की कमी है। बहुत लालची मत बनो। तुम शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से चाहती हो। इतनी सारी परफेक्ट चीजें कहाँ से आती हैं? वहां वह पूर्व प्रेमी है जिसका कोई भविष्य नहीं है। एक तरफ एक सफल वर्तमान प्रेमी है। मूर्ख लड़की, क्या यह चुनाव मुश्किल है? के यिंग, शायद जब झाओ युनशेन आए, तुम्हारे दिल का तराजू झुक गया। तभी तुम मिसेस सोंग के खिताब को रोक रही हो, इसलिए अवचेतन इनकार, या शायद तुम्हें इसे छुटकारा पाने का बहाना चाहिए। यह पहचान खुद को झाओ युनशेन को स्वीकार करने के लिए मना ली, ताकि तुम अपने आप को आंतरिक निंदा से बचा सको। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। शायद तुम सही हो। तो क्या हुआ? सोंग वेने की मदद भी है, लेकिन तुम्हारी अपनी व्यक्तिपरक चेतना में शायद यह पहले ही बदल चुका है। शायद। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? अगर अब नहीं चले तो बहुत संभव है कि दोनों हाथ से निकल जाए। शायद जब झाओ युनशेन आए, तुम्हारे दिल का तराजू पहले ही साफ हो चुका है। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? अगर अब नहीं चले तो बहुत संभव है कि दोनों हाथ से निकल जाए। जीतने की हिम्मत नहीं। क्या यही वह जिंदगी है जो तुम चाहती हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बैठो और खाओ। वाह, आज मैंने बहुत कुछ बनाया है। खैर, कोशिश करो। मजेदार। युनशेंग, मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला? तुमने कहा था कि तुम 5 साल तक शादी नहीं करोगे। मैं वह प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी समझ और रियायत के लिए धन्यवाद।
और इन 5 सालों में मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। आशा है कि 5 साल में हम साथ में शादी के महल में प्रवेश कर सकेंगे। और मुझे भी यही उम्मीद है। क्या तुम और खाओगे? लिन शेन का नाश्ता। समय कम हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा। क्या तुम बड़े वीकेंड पर काम करने जा रहे हो? हाँ, एक प्रोजेक्ट समाप्त हो रहा है। यह सप्ताह निर्णायक है। खैर, तो तुम जल्दी वापस आना, ठीक है? यह हमारे स्टोर का नवीनतम मॉडल है। अगर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, जरूरत नहीं, मैं आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है? अरे, मैं करूंगा। ठीक है। ठीक है, देखो। अच्छा है, लेकिन क्या यह फॉलोअप बहुत ऊंचा होगा? नहीं, आपके पैर बहुत लंबे हैं। हाई हील पहनने से ज्यादा सेक्सी लगती हैं। लेकिन यह हील थोड़ी बहुत लंबी है। थोड़ा असहज। ओह, तो मैं आपके लिए इसे एडजस्ट कर देता हूँ। क्या आपको बेहतर महसूस हो रहा है? खैर, तो वही है। ठीक है, ठीक है। पासवर्ड के साथ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ठीक है। तो आप आराम करें। सियोनी मेहमानों के लिए एक कप कॉफी डाल दी है। ठीक है। चलिए, मैं आपके लिए एक नई जोड़ी ले आऊंगा। हेलो, आपकी कॉफी। धन्यवाद। हेलो, जिस नंबर पर आपने डायल किया है वह फोन पर है। कृपया बाद में दोबारा डायल करें। तुम क्या कर रहे हो? मैं एक मीटिंग में हूँ। डॉक्टर, मेरा पैर मुड़ गया है। क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? तुम इतने लापरवाह क्यों हो? मेरा मतलब नहीं था। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग के बीच में हूँ। लेकिन मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। ठीक है, तो मुझे लोकेशन भेज दो। अच्छा। मिस छो, आप कैसे हैं? झाओ हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में होते हैं, तो मुझे आपको लेने के लिए बुलाया। देखो, तुम अस्पताल जा रहे हो या बस घर जाओ। मिस लू, घर जाओ। धीरे चलो, सावधान। एक मिनट रुको, मैं एक जोड़ी चप्पल ले आना हूँ। जरूरत नहीं। ओह, धीरे धीरे। आओ आओ। मिस लू सुरक्षित घर पहुंच गई हैं। क्या कुछ और है? अरे नहीं, धन्यवाद। क्या आपको वाकई अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? नहीं। ठीक है। उस घर में किस तरह का फ्रूटालिन है? केसर का तेल या कुछ और? मैं आपके लिए इसे ले आऊंगा। अरे नहीं, कुछ और नहीं। धन्यवाद। अपना काम करो। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ।
तुम्हारे लिए यहाँ आओ। अरे हाँ मिस लू, मिस्टर झाओ ने कहा कि अगर आपको भविष्य में कुछ करना है तो कृपया मुझे सीधे कॉल करें। खैर, उन्हें मीटिंग्स में बाधा पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। बिल्कुल, अलविदा। अलविदा। डॉक्टर, आप देखिए मेरे पैर इतने दर्द कर रहे हैं। क्या आप आज जल्दी वापस आ सकते हैं? मुझे आपकी याद आती है। उड़ो। तुम वापस आ गए। तुम्हारे पैर कैसे हैं? देखो मैं कितना घायल हूँ। तुम अस्पताल क्यों नहीं जाते? मैं बहन ली को मेरे साथ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। कौन साथ नहीं दे रहा है? इसके अलावा मेरी कल एक मीटिंग है। मैं क्या करूँ? आंटी कल वापस आएंगी और मैं उनसे कहूंगी कि वे आपके साथ रहें, ठीक है? क्या तुम सच में इतने व्यस्त हो? हाँ, मेरे हाथ में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, सभी अंतिम चरण में हैं। सच में व्यस्त। ठीक है। फिर तुम आज रात क्या खाए हो? तुम हिलो मत। क्या हम आज रात टेक आउट ऑर्डर करेंगे? ठीक है। अरे डॉक्टर, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। क्या आप मुझे कोई दवा दे सकते हैं? ठीक है, 1 मिनट रुको। हेलो। अब मेरा एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस कॉल है। क्या तुम खुद कर सकते हो? हाँ, मुझे पता है। ओह हेलो, क्या तुम केयिंग को ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं लू केंग को ढूंढ रहा हूँ। मैं उस वाली हूँ। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। क्या तुम्हें पता है लू केंग कहाँ है? खैर, वह छुट्टी पर है। तुमने छुट्टी कब मांगी थी? कई दिन हो गए। धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलो। वह निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा, वापस आएगा। चलो एक एक कदम बढ़ाते हैं। ठीक है। धन्यवाद, कोई बात नहीं। बारिश। अरे मैं नीचे हूँ। तुम नीचे क्या कर रहे हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, केयांग। नहीं। फिर तुम क्या कर रहे हो? हम 10 दिन से साथ हैं। सच में? और क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ कैंडल लाइट डिनर होना चाहिए जश्न मनाने के लिए? 10 दिन साथ रहने का जश्न, उसके बाद हम 20 दिन साथ रहे। क्या 1.5 महीने का जश्न मनाना जरूरी है? तुम बहुत औपचारिक हो। खुश। तुम्हारा पैर अब दर्द नहीं करता? कोई बात नहीं, बहुत बेहतर है। मैं तुम्हारे लिए केक काटूंगा। अरे नहीं। मैं रात में इतना मीठा नहीं खा सकता। तुम मुझे भूल गए। मेरा पेट खराब है। बस एक और। हेलो। क्या सब कुछ तय नहीं हो गया? अचानक इसे क्यों बदल रहे हो? ठीक है,
फोन काटो काटो। काम पर जाओ। गुस्सा मत हो। किंग, पार्टी ए ने अचानक कहा कि मुझे अनुबंध संशोधित करना है। मुझे अभी जाकर लेना होगा। अपने आप इंतजार करो। पहले तुम केक खा लो। बस मेरे लिए एक और छोड़ दो। युनशान, देखो आज मैं कैसी दिख रही हूँ। अम्मा बहुत सुंदर है। तुम यह भी देख सकते हो कि मैंने आज बाल बनवाए हैं। मेरे पास तुम्हारा खर्च रिकॉर्ड है। 1800 रुपए के बाल। जरूर खूबसूरत लग रही होंगी। क्या तुम नंबर नहीं बताओगे? यह रोमांटिक माहौल अचानक खत्म हो गया। क्या मैंने पहले ही तुम्हें सुंदर नहीं कहा? लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। किंग, मुझे देखो। आज मैं बहुत व्यस्त दिन बिता चुका हूं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे बता दो, ठीक है? मेरे पास नहीं है, मैं बस चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले नहा लेता हूं। अरे, क्या हम जीवन भर के लिए द्वीप पर छुट्टी पर चलते हैं? देखो मैं अभी कितना व्यस्त हूं। मुझे द्वीप पर छुट्टी पर जाने का समय कैसे मिलेगा? इसके अलावा इस समय द्वीप पर जाओ। हर जगह लोग हैं। तुम लोगों के साथ खेल रहे हो या द्वीप के साथ? लेकिन मैं हर साल चीनी नव वर्ष के बाद छुट्टी लेता हूं। मेरे पास 10 दिन है। शायद हम एक योजना बना सकते हैं। किसी ने कहा था, कभी कभी तुम्हारे पास होता है। क्या यह कैलकुलेटर जैसा दिखता है? मैं बहुत उबाऊ हूं। तुम सीधे मुद्दे पर आते हो और स्टाइल नहीं समझते। तुम्हारा क्या मतलब है? छोड़ो, कुछ नहीं। फिर मैं नहाने चला गया। क्या अनुबंध की सामग्री दूसरे पक्ष के साथ सही है? यह इस सप्ताह मुझे दिया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, समझे? यह कैसे हो सकता है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने फोन किया। खैर, बाकी विवरण कंपनी को वापस जाते हैं। हाँ, जल्द से जल्द फोन काट दो। मैं काम की बात कर रहा हूं, समझे? तो क्या अब तुम्हारा काम खत्म हो गया? बस इतना ही। तो चलो फिल्म देखने चलते हैं। अपने आप जाओ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण काम का फोन करना है। क्या तुम अपने आप जा सकते हो? क्या तुम आज मेरे साथ चलने के लिए नहीं निकले थे? लेकिन पहले मुझे एक फोन करने दो। मुझे फोन दो। नहीं। दे दो। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? छाया, मैं तुम्हारा बेकार का पूर्व प्रेमी नहीं हूं। मेरे हर काम के फोन लाखों का सौदा हो सकता है, यहां तक कि करोड़ों का भी। तो कभी भी काम के समय मेरे साथ ऐसा मजाक न करना, ठीक है? माफ कीजिए। मैं यह फोन खत्म कर रहा हूं, फिर तुम्हारे साथ फिल्म देखने चलेंगे, ठीक है? जरूरत नहीं, पहले फोन कर लो। माफ कीजिए, मैंने अभी तुम पर चिल्लाया। मुझे कुछ चिंता है, मैंने पहले फोन किया। ठीक है। हेलो, इतनी देर क्यों लगा दी? कुयांग, बात करते हैं। तुम आखिरकार मुझसे बात करने को तैयार हो गए। मैं महसूस कर सकता हूं, पिछले कुछ समय से तुम हर तरह का रोमांस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? क्या प्रेमियों के बीच सरप्राइज और रोमांस नहीं होना चाहिए? हो सकता है वो नादान युवा हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं ज्यादा समय बिताऊं इन तथाकथित रोमांटिक चीजों पर? मैं अभी भी चाहता हूं कि मैं अपने काम पर कुछ समय बिता सकूं, अपने करियर में और पैसा कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार का समर्थन कर सकूं। करियर अभी भी महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा,
कि यिंग, मुझे विश्वास है कि तुम्हारा पूर्व प्रेमी, वह भी एक बहुत ही रोमांटिक व्यक्ति होगा, लेकिन तुम अंत में एक साथ नहीं आए। तुम देख सकती हो, यह तथाकथित रोमांस जीवन में वैकल्पिक है, और मैं एक अधिक व्यावहारिक व्यक्ति हूं। तो अगर तुम्हें भविष्य में कोई मांग हो, मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमारे बीच हमें किसी तामझाम की जरूरत नहीं है, यह रस्म है। समझ गई। भविष्य में अगर कुछ हो तो मुझे बताना। इधर उधर की बातें न करो और मुझे अनुमान लगाने दो, ठीक है? ठीक है। अच्छी लड़की। हमारे बीच किसी तामझाम की जरूरत नहीं है, यह रस्म है। क्या तुम समझ गई? अगर भविष्य में कुछ हो तो मुझे सीधे बताना। मुझे इधर उधर अनुमान लगाने के लिए मत कहो। क्या वह मुझसे प्यार करता है या नहीं? तुम उसके साथ क्यों हो? मुझे बिल्कुल प्यार नहीं लगता। वाह, आज का यह व्यंजन बहुत समृद्ध है। काफी स्वस्थ। लड़की, ठीक है। क्या तुमने पहले यह कहा था? चाहे मेरी कोई भी अपील हो, मैं तुम्हें सीधे बता सकता हूं। हाँ। मेरा जन्मदिन 10 दिनों में है। सच में? तुम क्या जन्मदिन का उपहार चाहती हो? मुझे जन्मदिन का उपहार नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए एक पार्टी करो। पार्टी जहां हमने पिछली बार पार्टी की थी। तुम्हें लगा है यह ठीक है? हाँ, जरूर। मैं अभी भी चाहती हूँ कि तुम मुझे ले जाओ और तुम्हारे सभी दोस्त बीजिंग से आएं। और तुम मेरे लिए एक जन्मदिन का सरप्राइज रखो। यह सरप्राइज महंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। ठीक है। मैं अभी भी चाहती हूँ कि तुम सबके सामने मुझे प्रपोज करो। क्या पहले दो ठीक हैं? यह तीसरा है। क्या तुम भूल गए कि हमारा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे शादी करो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रपोज करो। क्या वह प्रपोजल तुमसे शादी करने जैसा नहीं है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? किंग, 5 साल में सिर्फ 2 महीने हुए हैं। कौन जानता है कि इसके बाद क्या होगा? पहले 2 महत्वपूर्ण नहीं हैं। मुझे सिर्फ तीसरा पसंद है। हे यिंग, बहुत से लोग शादी करते हैं और तलाक लेते हैं। इस प्रपोजल का क्या मतलब है? हमेशा इतने औपचारिक मत बनो, ठीक है? तुम लोग ऐसे ही हो। क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? तुम मुझे कोई वादा नहीं दोगे। तुम मुझे सुरक्षित कैसे महसूस करा सकते हो? ओह ठीक है, ठीक है। इतना उत्तेजित मत हो। क्या हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे? मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे एक रवैया दो। क्या तुम यह भी नहीं चाहते? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा मत करो। मैं इस तरह की लड़कियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं, ठीक है? तुम जानते हो, मेरा IQ और EQ हमेशा उल्टा आनुपातिक होता है। इसे व्यक्तिगत मत लो। मैं कहूंगा, तुम्हारे लिए एक बहुत बहुत अच्छी पार्टी दूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, अच्छे बच्चे। रोना बंद करो। उसका मतलब मुझे आश्चर्यचकित करना नहीं था, है ना? हेलो तुम्हारा फूल। धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है।
के यिंग, तुम यहां हो, लेकिन तुम्हारे बाल वास्तव में मुलायम हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ हेयर स्टाइल क्यों नहीं चुनूं? तुम उन्हें आजमा सकती हो। 1 मिनट रुको। जन्मदिन मुबारक। के यांग, मुझे पता है तुम जरूर वापस आओगे। मैं नहीं पूछता कि तुम इस समय कहां थे। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं बदल गया हूं। मैं सच में बदल गया हूं। मुझे नौकरी मिल गई है। मैं एक एनपीसी के रूप में एक सीक्रेट रूम से भाग रहा था। मैंने अपने पापा से भी बात की। वो अभी भी पहले की तरह ही रहेंगे, महीने के खर्चे देते रहेंगे। लेकिन जब तक मैं इंटर्नशिप पीरियड से संतुष्ट हो जाऊं और परमानेंट हो जाऊं, मैं अपने पापा के पैसे नहीं लूंगा। के यिंग, देखो तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे अपनी मेहनत से करूंगा। तुम्हें भविष्य में और भी खूबसूरत बनाऊंगा। लॉर्ड हाउ, मैं बस तुम्हारा हालचाल जानने आया था। मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम कैसे हो? क्या तुम हाल ही में इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो? ये अस्थाई है, बस इस महीने पैसे मिलेंगे। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं अभी आती हूं। मिंगे मिंगे, मेरी एक मदद करो।
लू केंग, जन्मदिन मुबारक हो। हे। जन्मदिन मुबारक हो। के यिंग, मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। केंग, क्या तुम आज मेरे साथ वापस नहीं आए? तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस तुम्हारा हालचाल जानने आया था। रुई, माफ करना। मैं बस आज अपने जन्मदिन पर किसी के साथ नहीं होने से बोर हो रहा था। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तुमने मुझे एक और वीडियो भेजा। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। देवताओं को देखकर मैं तुम्हें ढूंढने आया। मुझे गलत मत समझो। मेरा मतलब तुम्हें बेवकूफ बनाना नहीं था। लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहता। मैं वह सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम चाहो। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। एक टूटे हुए घर में जहाँ थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है। कुछ समय हो गया है। के यांग, मुझे अब नौकरी मिल गई है। मैं पर्याप्त पैसे बचाऊंगा और हम इसे तुरंत खरीदेंगे। मेरे पास हम नहीं हैं। बस तुम। के यांग, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मुझे एक और मौका दो। तुम मुझे एक आखिरी मौका दो। सोंग वेये, तुम मुझे वह नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो? मैं कोशिश कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि तुम पूरी कोशिश करोगे। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्या सच्चा प्यार अंत में वास्तविकता से हार जाएगा? इस बड़े शहर में मेहनत करो। प्यार एक जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले यह समझ लिया। बस मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि तुम जल्दी परिपक्व हो जाओ। के याओ तुम। बस मुझे एक और मौका दो।
हे भगवान, अगर ये दो आदमी एक हो सकते कितना अच्छा होता।